केदारनाथ में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 3 मरीजों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई। महिलाओं और बच्चों समेत 43 यात्रियों की जान बची। केदारनाथ घाटी में लैंडस्लाइड के बाद फंसे घोड़ों और खच्चरों के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है पशु आहार। एनिमल हस्बेंड्री विभाग पहुंचा रहा खाना। केदारनाथ में अतिवृष्टि से बाधित चल रहा चीरबासा हेलीपैड हेली सेवाओं के लिए तैयार। रेस्क्यू कार्यों को सुगमता से करने में इससे मदद मिल रही है। केदारनाथ और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों को बचाने में जुटे हैं। जबकि कुल्लू में बलाना की मणिकरण वैली में बादल फटने के बाद कई जगहों पर जबरदस्त तबाही मची है। मुश्किल में फंसे लोग। कुल्लू के बलाली गांव से यहां बादल फटने की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कुल्लू में आए फ्लैश फ्लड से स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कई समस्याएं। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब में डूबी सड़कें, घरों में घुस गया बाढ़ का पानी, शहर में जबरदस्त जाम। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के चलते लैंडस्लाइड की घटना, जिसके चलते 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने पड़े। रामपुर में लैंडस्लाइड के चलते यहां फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए सेना का ड्रोन तलाशी अभियान। वहीं वायनाड लैंडस्लाइड में 143 शव टुकड़ों में मिले। मरने वालों का आंकड़ा 361 पहुंचा है। लापता लोगों को ढूंढने में सेना, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट पुलिस, पैरामिलिट्री और स्वयं सेवकों समेत 1400 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाया गया। ये रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों को फंसे होने का पता लगाता है। पिपड्डी में 17 रिलीफ कैंप्स में 707 परिवारों के 2597 लोगों को रखा गया है। इलाके में 91 कैंप बनाए गए हैं और इनमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ऐलान, उनकी सरकार वायनाड में लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 100 घर तैयार कराएगी। उत्तरकाशी में बारिश से बुरा हाल है। खेतों, पैदल रास्तों पर पानी भर चुका है। लोगों के लिए आवागमन का संकट है। बाढ़ से गांव में गौशालाएं और करीब आधा दर्जन मवेशी भी बह चुके हैं। उधर लद्दाख में बाढ़ ने बिगाड़े हालात। घर, सड़कें, पुल बाढ़ के पानी में बह गए हैं। लोगों के सामने बहुत परेशानियां हैं। जबकि उत्तरी बंगाल से दक्षिणी बंगाल तक भारी बारिश से बाढ़ की आशंका। राज्य सरकार ने डीवीसी को बांध से पानी छोड़ने पर अनुमति लेने के लिए चेताया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के चलते बाढ़, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के जैसलमेर में रुक रुक कर बारिश जारी है। इलाके के कई गांव में जलभराव की स्थिति, घंटों आवागमन बाधित। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में पानी में लोगों ने पेड़ की शाखाओं को पकड़कर बचाई अपनी जान। रेस्क्यू के बाद लौटे घर। लंबे इंतजार के बाद जैसलमेर में 24 घंटे से भी ज्यादा हुई बारिश। बारिश से तालाब और नदियां लबालब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को आपदा में अलर्ट रहने का दिशा निर्देश जारी किया। जबकि शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भूस्खलन, मलबे को हटाने के लिए लगाया गया जेसीबी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह तक जगह जगह लैंडस्लाइड। हाईवे पर रेंग रेंग कर गुजर रही हैं गाड़ियां, लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। इधर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार सख्त है। रेप केस के आरोपी मोहित खान पर यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। किशोरी से गैंगरेप आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की बेकरी पर चला बुलडोजर। कब्जा की गई जमीन पर बनी बेकरी को किया सील करने के बाद जमींदोज। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की घटना पर गरमाई सियासत। मामले पर समाजवादी पार्टी पर आक्रामक दिखा विपक्ष। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, सरकार को सभी तथ्यों को जानने के बाद उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पूरी बात हम अभी जान नहीं पाए, हम बाहर से। लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसको जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके डीएनए टेस्ट की बात की है। लिखा है, जो भी दोषी हो उन्हें सरकार सजा दे, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी झूठे साबित हुए तो अधिकारियों को बख्शा ना जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आरोपी पर कार्रवाई करिए लेकिन किसी विशेष को टारगेट ना करें।
नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मिलने के दौरान भावुक हुए संजय निषाद। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार की कार्रवाई को सराहा। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के घर पर कार्रवाई को बताया उचित। आज अयोध्या जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। गैंगरेप पीड़िता और परिवार से मिलेंगे बीजेपी नेता। सांसद बाबूराम निषाद, नरेंद्र कश्यप। मुलाकात के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे बीजेपी नेता। वहीं डीएम और एसएसपी अयोध्या के साथ बीजेपी विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 5 लाख की आर्थिक सहायता के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा। अयोध्या गैंगरेप मामले पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सफाई परिवार उसे बचाने में लग जाता है। लखनऊ में हुई कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक। पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ मौजूद रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार शुरू। उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह को अब्दाली तो फडणवीस को बताया खटमल। उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस। कहा, आज के भाषण के बाद उन्होंने दिखाया है कि वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने भी उद्धव ठाकरे पर किया पलटवार। कहा, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक महिला वन अधिकारी को धमकाया और गाली गलौज की। वीडियो वायरल होने के बाद सियासी जंग शुरू। बंगाल की बीजेपी यूनिट ने वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए सीएम ममता का किया घेराव। लिखा, क्या ममता बनर्जी इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर निकालकर सलाखों के पीछे डालने की हिम्मत करेंगी? बीजेपी ने इस घटना को लेकर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। मंत्री अखिल गिरी को निष्कासित करने की मांग। टीएमसी ने भी अपने मंत्री के बयान की निंदा की। नेता कुणाल घोष ने घटना के बाद कहा, हम गिरी के शब्दों और व्यवहार का विरोध करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली। अलकायदा नाम से आया मेल। सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर दर्ज किया गया केस। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का घेराव करते हुए नई चाल करा दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को चेतावनी दी। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी राहुल गांधी की गिरफ्तारी। उधर लखनऊ में विजिलेंस टीम ने दरोगा को 30,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। दहेज के मुकदमे से नाम निकलवाने के लिए मांगे थे 30,000 रुपए। इंदौर में एमपी पीएससी का पेपर सोशल मीडिया पर बेचने का मामला सामने आया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं लखीमपुर खीरी में आवारा पशु के घर में घुसने पर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 2 की मौत, 8 की हालत गंभीर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 6 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को निवस्त्र कर घुमाने के मामले में प्रतापगढ़ सिविल कोर्ट ने 11 महीने के बाद सुनाया फैसला। पति समेत 14 लोगों को 7 साल और 3 महिलाओं को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के रीवा में जर्जर मकान की दीवार गिरने से 4 छात्रों की मौत हो गई। हादसे में छात्रा और महिला भी घायल बताए जा रहे हैं। सुपौल में खनन विभाग की टीम पर हमला। अवैध बालू खनन रोकने पर हमला किया गया। इंस्पेक्टर सहित 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश के सागर में कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मदुरई में एक खेत में भीषण आग। दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में बढ़े जलस्तर से बचने के लिए पेड़ की शाखाओं को पकड़कर लोगों ने बचाई अपनी जिंदगी। समय रहते किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के धौलपुर से फिर सामने आया दहेज को लेकर हत्या का मामला। कार की डिमांड नहीं पूरी होने पर बैंक मैनेजर बहू की गला दबाकर हत्या।